हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेवाई इंस्पिरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज तारीख है 17 जुलाई। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य प्रश्नों पर जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु मिलिट्री इंटेलिजेंस साझेदारी समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, रूस और वियतनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो फ्रांस और भारत ने रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा करने का समझौता किया। ये दोनों देशों के बीच रक्षा विश्वास को और ज्यादा बढ़ाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरित ग्राम योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार और ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। तो बिहार सरकार ने गांवों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरित ग्राम योजना लागू की, जिसका उद्देश्य है ग्रामीणों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में किस अंतरिक्ष मिशन के तहत नया सेंसर आधारित रॉकेट परीक्षण किया है? आदित्य L1, चंद्रयान 3, गगनयान, वायुमंडलीय मिशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गगनयान। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए नया क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण किया है, जिसमें सेंसर आधारित नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। और ये मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। याद रहे, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में किस मोबाइल ऐप ने AI टीचर असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया? ऑप्शन है बाईजूस, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला और वेदांतु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला ने एक नया AI आधारित टीचर असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया, जिसमें स्टूडेंट को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिल सकेगा और ये तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल भविष्य को और भी ज्यादा निखारेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने MSME के लिए स्वावलंबन ऋण योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिडबी और HDFC। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिडबी। सिडबी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने हेतु स्वावलंबन ऋण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है, G7 देशों ने हाल ही में किस अफ्रीकी देश में लोकतंत्र बहाली के लिए संयुक्त प्रस्ताव पारित किया? नाइजर, गाना, इथियोपिया और सूडान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइजर। तो नाइजर में हालिया तख्तापलट के बाद G7 देशों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के लिए मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया और ये कदम अफ्रीका में स्थिरता के लिए एक अहम कदम साबित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस शहर में पहला नेशनल साइबर डिफेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा और पुणे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पुणे। केंद्र सरकार ने पुणे में देश का पहला नेशनल साइबर डिफेंस सेंटर बनाने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध को कम करना और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी नेशनल क्वांटम मिशन में मुख्य भूमिका निभा रही है? BHU, IISc बेंगलोर, JNU, IIT दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IISc बेंगलोर। तो IISc बेंगलोर क्वांटम रिसर्च के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है और सरकार के नेशनल क्वांटम मिशन का नेतृत्व भी कर रहा है। ये मिशन उन्नत क्वांटम तकनीकों के विकास पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश से पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया है? जर्मनी, जापान, सिंगापुर और सऊदी अरब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंगापुर। तो भारत ने सिंगापुर को पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन की खेप भेजी है और ये भारत की ऊर्जा नीति में हरित परिवर्तन का संकेत है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला स्टार्टअप फंड योजना की शुरुआत की? केरल, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। तो केरल सरकार ने महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष महिला स्टार्टअप फंड लॉन्च किया, जिससे महिलाओं को व्यापार को स्टार्ट करने में मदद मिलेगी।
नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा भारत के किस जिले में किस किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, रायगढ़ किला और दौलताबाद किला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दौलताबाद किला। तो महाराष्ट्र के दौलताबाद किले को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भारत की स्थापत्य और सैन्य विरासत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक 50% ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? कि भाई हम लोग 50% जो ऊर्जा है वो हम नवीकरणीय क्षेत्रों से प्राप्त करेंगे। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? आपके ऑप्शन है 2025, 2030, 2040 और 2050। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2030। तो भारत सरकार ने 2030 तक कुल ऊर्जा का 50% नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से प्राप्त करने का संकल्प लिया और ये पेरिस जलवायु समझौते के तहत होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए ई लोक अदालत पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन मुकदमे दायर करना, डिजिटल सबूत जमा करना, वर्चुअल लोक अदालतें चलाना, पुलिस एफआईआर देखना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्चुअल लोक अदालतें चलाना। ई लोक अदालत पोर्टल से अब लोग ऑनलाइन ही वर्चुअल लोक अदालत में केस निपटा सकते हैं। इससे समय, पैसा और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस करंज, आईएनएस वागशीर, आईएनएस वेला, आईएनएस सिंधुरत्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईएनएस वागशीर। तो आईएनएस वागशीर जो है वो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। ये अत्याधुनिक हथियार और चुपके से काम करने की क्षमता से परिपूर्ण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल 2025 घोषित किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल 2025 का खिताब मिला है जहां सबसे ज्यादा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनियां तेजी से उभर रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।